बीजेटी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से उसका बिहेवियर है, और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में क्या बिहेवियर है, क्या रिलेशन है, इसको डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस वीडियो में हम कॉमन इमीटर, बीजेटी कॉमन इमीटर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। और इसके पहले बीजेटी के और भी वीडियो अपलोड हुए हैं, जिसमें बायसिंग का है एक वीडियो और एक वीडियो है करंट फ्लो का, किस तरह से बीजेटी में करंट फ्लो करता है। वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, थ्योरी एग्ज़ाम में हो, प्रैक्टिकल में हो, या अगर हम वाइवा की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। और उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो वहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन वहाँ से होते हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे इस चैनल की रीच ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, देयर आर 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कॉमन वर्ड से ही पता चल रहा होगा, और इसका डिटेल हमने वीडियो में दे दिया है, जिसमें एक बायसिंग की वीडियो में फुल डिटेल दिया है। यहाँ पर हम स्टार्ट में डिस्कस करेंगे। हम कॉमन इमीटर में रहेगा, जैसे अगर पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एरो को देखकर हम चेक कर सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं पिछले वीडियो में, और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो कॉमन इमीटर यानी कि इमीटर टर्मिनल कॉमन रहेगा बिटवीन इनपुट और आउटपुट के बीच में, और कॉमन बेस में रहेगा, कॉमन बेस का टर्मिनल कॉमन रहेगा इनपुट और आउटपुट में, और कॉमन कलेक्टर में ये कलेक्टर टर्मिनल कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर कॉमन इमीटर है तो इनपुट किसके बीच में अप्लाई होगा, इनपुट अप्लाई होगा बेस और इमीटर के बीच में। ये बेस टर्मिनल है, ये इमीटर, यहाँ पर इनपुट अप्लाई हो जाएगा। और आउटपुट की बात करें, आउटपुट बचेगा, आउटपुट आएगा कलेक्टर और इमीटर के टर्मिनल के बीच में, आउटपुट ऑप्टेन कर लिया जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और कॉमन बेस की बात करें, इमीटर और बेस के बीच में इनपुट अप्लाई होगा दोनों में, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन में। कॉमन बेस है, बेस कॉमन हो गया, तो किस तरह से मैंने बताया था कि जो रिमेनिंग टर्मिनल हैं तो उसमें किस में हम इनपुट अप्लाई करेंगे, किस में आउटपुट, तो हमने ट्रिक बताई थी, वहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं, और इजीली आप उसको कर सकते हैं। इसमें लर्न करने, याद करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। तो कॉमन बेस में हम इमीटर और बेस के बीच में इनपुट अप्लाई करते हैं, और कलेक्टर और बेस से हम आउटपुट लेते हैं। इसी तरह से कॉमन कलेक्टर में बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट अप्लाई करते हैं, और इमीटर और कलेक्टर के बीच में आउटपुट ले लिया जाता है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर हम एग्जांपल ले रहे हैं, और उसका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हमको ड्रा करनी है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ले आने के लिए तो जो कॉमन टर्मिनल होगा उसको हम नीचे की तरफ बनाते हैं, और ध्यान रखिएगा जो कॉमन टर्मिनल हो हमेशा उसको हम डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन में रखते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं। और इनपुट टर्मिनल, जो इनपुट टर्मिनल होंगे, जिनके बीच में इनपुट टर्मिनल अप्लाई करना हो, इनपुट हमेशा ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि लेफ्ट साइड में बने, और आउटपुट हमेशा और राइट साइड बने। तो इस हिसाब से इसको ऐसे रखा गया है। तो ये हमारा है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसमें ये इमीटर टर्मिनल है एरो के साइड में, एरो आउटवर्ड है तो एनपीएन हो गया, और जो बीच का जो टर्मिनल है वो बेस हो जाएगा, और रिमेनिंग कलेक्टर हो गया यहाँ पर। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि बेस और इमीटर के बीच में इनपुट अप्लाई करना है यहाँ पर। तो हमने इनपुट इज फेड बिटवीन बेस एंड इमीटर, तो यहाँ से बेस और इमीटर के बीच में हमको इनपुट अप्लाई करना है यहाँ पर। तो ये हमारा इनपुट हो गया। अब यहाँ पर जो एरो बता रहा है, ये बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को हम, जैसे ये जहाँ पर टच करेगा उसके हिसाब से वैल्यू बदलेगी, और उस हिसाब से यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो उसकी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जब प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे लेबोरेटरी में, तो यहाँ पर हम कंट्रोलिंग करते हैं कि किस तरह से वोल्टेज को हम यहाँ पर वेरी करा सकते हैं। तो उसका मेन फंडामेंटल यहाँ पर है कि रेजिस्टेंस को वेरी कराने से जो एक्चुअल इनपुट आ रहा है बेस और इमीटर के बीच में, वो वेरी करता रहेगा। तो इसलिए ये इसका कॉन्सेप्ट ये है। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। इमीटर टर्मिनल कॉमन है, तो बेस में इनपुट हो गया, कलेक्टर से आउटपुट ऑब्टेन किया जाएगा। कलेक्टर से ही क्यों आउटपुट होता है, इसको आप समझने के लिए इसके पिछले वीडियो बायसिंग के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो कलेक्टर और इमीटर के बीच में आउटपुट ऑब्टेन किया जाएगा।
तो एमीटर को करंट कर देंगे सीरीज में आईसी करंट मेज़र करने के लिए। और यहाँ पर ये जो करंट की डायरेक्शन है आई इमीटर करंट डायरेक्शन वो इसके एरो से डिसाइड होती है, क्योंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो जो एरो होता है यही शो करता है कि इमीटर करंट शुड बी एट दिस डायरेक्शन। तो आई की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो ये आउट गोइंग करंट हो गई। तो बाकी जो दो रिमेनिंग करंट होगी बेस और कलेक्टर करंट वो इनकमिंग हो जाएंगी। तो आई बी इनकमिंग करंट हो गई और आई सी भी इनकमिंग करंट। तो केसीएल का जो है फार्मूला यहाँ पर आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं कि ये यहाँ पर जो मीटर लगाएंगे मल्टीमीटर वो करंट के लिए है और यहाँ पर बेस करंट के लिए और ये कलेक्टर करंट के लिए है। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनपुट वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर है वो VBE मेज़र करेगा। और साथ में जो आउटपुट वोल्टेज की बात करें कलेक्टर और एमीटर के बीच में वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वो मेज़र करेगा VCE, जो कि हमको प्लॉट ड्रा करने में इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये करा गया है। और साथ में यहाँ पर जो बैटरी लगाए हैं, अगर बेस टर्मिनल बैटरी लगाए हैं तो VBB यूज करते हैं और इसी तरह से कलेक्टर में VCC। तो अगर एमीटर में बैटरी लगती है तो VEE भी लगाया जाता है। तो ये हो गया। और RB यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जितना जहाँ पर ये एरो रहेगा उसके हिसाब से RB की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि ये वेरिएबल है। इसी तरह से RC हो जाएगा। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करना है हमको। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने पहले ही बता दिया था कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये हुआ कि ट्रांजिस्टर में इनपुट जो करंट है यानी IB और इनपुट वोल्टेज है, जस्ट ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज की बात कर रहे हैं ये वोल्टेज की बात नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज तो एमीटर के बाहर लग रहा है, लेकिन जो एक्चुअल जो इनपुट जो फेड हो रहा है ट्रांजिस्टर में वो बेस और एमीटर के बीच वो क्या VBE है। तो IB और VBE के बीच में हम प्लॉट करेंगे, जिस तरह से डायोड कैरेक्टरिस्टिक में ड्रा किया होगा VI कैरेक्टरिस्टिक में डायोड की, उसी तरह से यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका आउटपुट में भी करंट और वोल्टेज आ ही रहा है तो इसकी भी कुछ न कुछ यहाँ पर डिपेंडेंसी है ना, इस पर डिपेंड करेगा वो करंट पर। तो अगर हम इसमें वेरी कराएंगे, अगर हम ये वोल्टेज को हम वेरी कराते हैं RB के थ्रू, तो VBE और IB तो वेरी करेगा ही करेगा। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो कॉमन इमीटर में जो करंट गेन होता है वो बीटा होता है। तो IB के कारण IC भी चेंज करेगा और उससे VCE भी चेंज करेगा। तो हम जो ड्रा करना है कैरेक्टरिस्टिक वो हम सही से ड्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी वेरी कर रहा है। तो एक्चुअल जो इसका बिहेवियर होना चाहिए इनपुट में, किस तरह से इनपुट का बिहेवियर है वो हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना होता है कि आउटपुट साइड में हम जो आउटपुट वोल्टेज है VCE उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम VCE को कांस्टेंट रखेंगे। और इधर कांस्टेंट का मतलब ये है, ये यहाँ पर इसको यहीं पे फिक्स कर देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो कोई इधर कोई चेंज नहीं होगा तो और हम इधर हम चेंज कराएंगे तो उससे चेक हो जाएगा कि इनपुट में इस इनपुट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है IB वर्सेस VBE वो किस तरह से बिहेव करती है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, अ ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VBE। ये कॉमन इमीटर की बात हो रही है, कॉमन इमीटर है इसलिए IB और VBE है। अगर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो उसी हिसाब से यहाँ पर जिस तरह बताया गया था उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा यहाँ पर। तो कॉमन इमीटर में इस तरह हो जाएगा। और साथ में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में अ ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VBE एंड एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCE, इस तरह से हो जाएगा। और हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम आउटपुट करंट दैट इज IC और आउटपुट वोल्टेज VCE के बीच में ग्राफ प्लॉट होगा। और साथ में ये जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हम इनपुट साइड में इनपुट करंट को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो अ ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट IC एंड आउटपुट वोल्टेज VCE एट कांस्टेंट इनपुट करंट IB। यहाँ ध्यान रखना है कि जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज VCE कांस्टेंट रहेगा और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट करंट IB कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब आते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे हम कि वही चीज़ ग्राफ बिटवीन IB एंड VBE, उसका ग्राफ किस तरह से रहता है उसको देखते हैं। और आउटपुट वोल्टेज VCE कांस्टेंट रहेगा ही। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो VBE की रहेगी, वोल्टेज वर्सेस I। जब हम वोल्टेज वर्सेस करंट की बात करेंगे तो वोल्टेज हमेशा एक्स एक्सिस में रहता है, यानी कि VBE रहेगा एक्स एक्सिस में और वर्टिकल एक्सिस में रहेगा करंट IB। ये मिली एम्पियर रहेगा और ये वोल्टेज रहेगा यहाँ पर। ओके, करंट इलेक्ट्रॉनिक्स में या ट्रांजिस्टर में मिली एम्पियर रहती है।
तो इस हिसाब से हम आगे धीरे धीरे हम इसको हम चेक करते हैं कि VBE को बढ़ाते जाएंगे एट सर्टेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCE पर। VCE को फिक्स कर देंगे आउटपुट, और इसको हम लैब में आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहाँ से ये ग्राफ प्लाट हुआ होगा। तो इस तरह से जैसे कि ये हमने पहला ग्राफ यहाँ दिखा दिया है कि, और ये सर्टेन VCE1 की वैल्यू है, इसकी कोई भी वैल्यू हमने ले ली, स्मॉल वैल्यू रखेंगे पहले, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे और VBE को बढ़ाते जाएंगे। तो पहले कुछ पॉइंट तक तो ये कांस्टेंट मतलब जीरो है, लगभग जीरो, नियरली जीरो रहेगा, और धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो ये इस तरह का ग्राफ आपने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में भी प्लाट किया होगा कि जब डायोड का फॉरवर्ड बायस में किए होंगे तो इसी तरह से ग्राफ प्लाट होता है कि ये नी वोल्टेज तक लगभग जीरो रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करता है। तो ये डायोड तो है ही है। जब हम बात करें NPN ट्रांजिस्टर की हम और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें और आउटपुट वोल्टेज को हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो एक्चुअली वो PN डायोड ही तो है। तो इसलिए वो इस तरह के बिहेव कर रहा है यहाँ पर कि जस्ट लाइक ए फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है यहाँ पर। अब हम VCE1 से हमने बढ़ा दिया, VCE2 कर दिया है, VCE की जो आउटपुट वोल्टेज को हमने इंक्रीज कर दिया है, और फिर से वही काम किया है कि VBE को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और उसका हम कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका नी वोल्टेज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और इसका जो ग्राफ है वो अभी भी एक्सपोनेंशियली ही है। इसी तरह से थर्ड हमने वैल्यू ले ली है, हायर वैल्यू VCE की, वो हो गया हमारा VCE3। तो अब इस तरह से यहाँ पर इसका बिहेवियर रहेगा। ये तीन हमने ग्राफ प्लाट कर दिए हैं, तीन अलग अलग VCE पर, और जो ग्राफ है वो IB वर्सेस VBE का है, और वो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर। ओके, तो इस तरह देख रहे हैं VCE1 से VCE2 है बड़ा, और उससे VCE3 धीरे धीरे हमने आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज किया, इस तरह से ये ग्राफ प्लाट हो गया है। अब आते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करेंगे, अ ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट IC एंड आउटपुट वोल्टेज VCE एट कांस्टेंट इनपुट करंट IB। इनपुट करंट यहाँ IB हम फिक्स करेंगे यहाँ पर, तो ठीक है। आउटपुट वोल्टेज हमारा रहेगा x एक्सिस में VCE, और आउटपुट करंट IC ये रहेगा वर्टिकल एक्सिस, y एक्सिस में रहेगा, IC कर दिया मिली एम्पियर में, ये वोल्टेज में रहेगा। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू रखते हैं IB के नियरली इक्वल्स टू जीरो। IB की वैल्यू हमने जीरो कर दिया। यहाँ पर जीरो दिखाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ गैप किया, लेकिन जबकि इतना रहता नहीं है, बहुत ही ये नियरली मतलब VCE जो एक्सिस है उसके जस्ट उसके साथ ही जाता है ये, लेकिन यहाँ पर शो करने के लिए शर्त बनाया गया अगर IB की वैल्यू जीरो कर दें तो ये होगा IB1 हमने वैल्यू रख ली, और उसका ग्राफ इस तरह से होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, जो करंट की जब IB ही बहुत लो रहेगा तो IC की वैल्यू होती है क्या, बीटा टाइम्स ऑफ IB। बीटा की वैल्यू जो करंट गेन है कॉमन इमीटर में वो 50 से एबव होती है, नियरली इक्वल टू 100 के आसपास रहती है। तो उस हिसाब से IC करंट इंक्रीज तो करेगी ही करेगी। अब देखिए IB1 की वैल्यू बहुत ही नॉमिनल रहेगी, लेकिन IC की वैल्यू फिर भी शो कर जाएगी क्योंकि बीटा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर दिखेगा, जबकि IB1 बहुत ही स्मॉल रहेगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, फिर भी इतना स्मॉल रहेगा कि ये जो करंट IC है बहुत ही नॉमिनल दिख रही है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। अब हम IB1 को इंक्रीज करेंगे, यानी इनपुट जो वोल्टेज कांस्टेंट कर रखा है उसको हमने बढ़ा दिया है। बढ़ाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा उसका नेचर ठीक ऐसे ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा IC में इंक्रीमेंट आ जाएगा, क्योंकि आएगा ही, क्योंकि IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो बीटा 100 टाइम्स है, 100 अराउंड है, तो इस तरह से का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर IB2 आ गया। सिमिलर वे में हम IB3 पर वही काम करेंगे, जो कि IB3 की वैल्यू IB2 से ज़्यादा होगी, तो ये ग्राफ इस तरह से दिखेगा। IB4 पर इस तरह से हो जाएगा, और IB5 में इस तरह से यहाँ तक ग्राफ पहुँच जाएगा ये। तो ये IB1 से बढ़ाया हमने IB2, IB3, IB4 और IB5 तक। तो इस तरह से ग्राफ शो कर रहा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। अब यहाँ पर इस ग्राफ का क्या मतलब क्या है, इसको देखते हैं। क्योंकि जब हमारा जो लोड होता है, जिससे हम बिहेवियर ट्रांजिस्टर को जो यूज करते हैं, वो आउटपुट से ही यूज करते हैं। इनपुट तो हमारा सिग्नल अप्लाई होगा, लेकिन जो आउटपुट सिग्नल है वो आउटपुट से ही मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ट्रांजिस्टर का दो बिहेवियर होगा। हमने बायसिंग में करंट फ्लो में बताया है ये चीज़ कि ट्रांजिस्टर का जो यूजेस है वो दो तरीके के यूज किया जाता है, एक एज एन एम्पलीफायर और दूसरा एज ए स्विच। तो एज ए स्विच के लिए याद होगा हमने कहा था कि अगर वो कट ऑफ रीजन में है तो वो ऑफ की तरह रहेगा, और सैचुरेशन रीजन में वो ऑन रहेगा, और एक्टिव रीजन में एज एन एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में वो क्लियरली ये शो हो जाएगा कि कहाँ पर कट ऑफ रीजन है, कहाँ पर सैचुरेशन रीजन है, कहाँ पर एक्टिव रीजन में है। तो ये जो IB1 की जो लाइन है, जहाँ पर IB1 नियरली इक्वल टू जीरो है,
तो जो मतलब जो रेड लाइन है और VCE एक्सिस के जस्ट एबव जो एरिया दिख रहा है दैट इज कट ऑफ रीजन। तो ये हमारा हो जाएगा कट ऑफ रीजन है। यहाँ IB5 इज ग्रेटर देन IB4 इज ग्रेटर देन IB3 इज ग्रेटर देन IB2 और IB1 लास्ट में है नॉमिनल 0। तो यहाँ पर अब हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का बिहेवियर किस रीजन में है। जैसे कि पिछले वीडियो में करंट फ्लो में और बाइसिंग में दिखाया था कि ट्रांजिस्टर 3 रीजन में वर्क करता है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन। और ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है वो 2 तरीके से होता है, एक एज ए स्विच, एक एज ए स्विच, दूसरा एज एन एम्पलीफायर। तो जब स्विच की तरह बिहेव कराएंगे तो ट्रांजिस्टर को हम 2 रीजन में ले जाते हैं, पहला है कट ऑफ रीजन, दूसरा है सैचुरेशन रीजन। तो जब कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में हो तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की तरह बिहेव करता है, जबकि जब हम एम्पलीफायर की तरह अगर उसका यूज करना हो तो ट्रांजिस्टर को हमेशा एक्टिव रीजन में रखना होता है। तो ये रीजन कहाँ है, कहाँ लाई करते हैं, ये इस ग्राफ में क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पर। तो जैसे कि तो ये रीजन कहाँ पर है इस ग्राफ में ये क्लियरली दिखेगा। अब यहाँ पर जो IB1 की जो ये लाइन है कि नियरली इक्वल्स टू 0 है जो, और VCE एक्सिस के जस्ट एबव जो एरिया आता है वो बोलते हैं उसको कट ऑफ रीजन। ये हमारा जो हैश लाइन बनी हुई रेड कलर से वो क्या है, ये है कट ऑफ रीजन है यहाँ पर। तो ये कट ऑफ रीजन हो गया। और सैचुरेशन रीजन की बात करें तो IC एक्सिस के राइट साइड में और नियर और वेरी नियर टू VCE, मतलब ये करीब 0.01 वोल्टेज के आसपास, जीरो ने बहुत ही पास में, IC एक्सिस की जस्ट पास में रहेगा। यहाँ पे ग्राफ में ऐसे दिखा गया यहाँ तक है, जबकि इसका जो ओरिजिनल जो एरिया होगा वो इसी एक्सिस के राइट साइड में रहेगा और नियर अबाउट दिस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के आसपास ही का जो एरिया है वो सैचुरेशन रीजन रहेगा। जैसे यहाँ पर इस तरह दिखाया गया है। तो ये ग्राफ इसको दिखाने के लिए ऐसा किया कि जबकि ये एकदम जस्ट इसी के पास में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये होगा हमारा सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पर अगर है कट ऑफ में है तो एज ए ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर आ गया तो एज ए ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर। तो अब सैचुरेशन में कब आता है, कट ऑफ में कब आता है, ये आप लोग उसमें देख सकते हैं बाइसिंग में कि जब दोनों जो जंक्शन है, इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, दोनों अगर रिवर्स बायस में है तो कट ऑफ में आ जाएगा, और दोनों जंक्शन अगर इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में आ गया है तो सैचुरेशन में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रीजन हमारा सैचुरेशन रीजन हो जाएगा। और इन दोनों रीजन के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया मिलता है वो हो जाता है एक्टिव रीजन। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमारा एक्टिव रीजन का, ये पूरी जो लाइन यहाँ से यहाँ दिख रही है किसके ही, वो एक्टिव रीजन की है। तो ये हमारा एक्टिव रीजन होगा। इस रीजन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। तो ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कॉमन इमीटर NPN ट्रांजिस्टर की, ओके। और अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। और भी कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, कुछ भी अगर आपको क्यूरीज हो तो ईमेल ID दी हुई है और टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू।